नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक महान नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ गोपाल कृष्ण गोखले की। उन्होंने न केवल भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि अपने विचारों और कार्यों से भारतीय समाज में भी बदलाव लाने का प्रयास किया। चलिए उनकी प्रेरणादायक जीवन गाथा को विस्तार से जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उनका परिवार मराठी ब्राह्मण था, जो बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने शिक्षा को बहुत महत्व दिया और कठिनाइयों के बावजूद गोपाल को पढ़ने का अवसर दिया। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि इतनी प्रबल थी कि वे फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे से स्नातक करने वाले पहले भारतीय छात्रों में से एक बने। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल ज्ञान दिया, बल्कि सामाजिक सुधार और देशभक्ति की भावना भी जागृत की। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उदारवादी नेता थे। उन्होंने 1879 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की और जल्द ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे। उनका मानना था कि भारत को स्वतंत्रता अहिंसक और संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करनी चाहिए। वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे और उन्होंने गांधी जी को अंग्रेजी शासन से बातचीत और सुधारों के मार्ग पर चलने की सलाह दी। गोखले का विश्वास था कि स्वतंत्रता के लिए संवाद और संवैधानिक तरीकों का सहारा लिया जाए। वे हिंसा के विरुद्ध थे और अंग्रेज सरकार से सुधारों की मांग करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने भारतीयों के अधिकारों की आवाज उठाई और सरकार से न्यायिक, प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों की मांग की। उनकी नीति ये थी कि पहले भारतीयों को प्रशासन में उचित भागीदारी दी जाए, फिर धीरे धीरे स्वशासन की ओर बढ़ा जाए। गोखले न केवल एक महान राजनेता थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने शिक्षा, जाति प्रथा, महिलाओं के अधिकार और आर्थिक सुधारों के लिए काम किया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। इस संस्था का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों को शिक्षा देना था। उन्होंने जाति भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई। वे समाज में समानता और भाईचारे में विश्वास रखते थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। गोखले का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने 1905 में इंग्लैंड की यात्रा की और वहां अंग्रेज नेताओं से मुलाकात कर भारत में सुधारों की मांग की। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तब उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से प्रेरणा ली और उनके विचारों को अपने आंदोलनों में अपनाया। गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और उनसे मार्गदर्शन लिया। गोखले ने अपना पूरा जीवन भारत की सेवा में लगा दिया, लेकिन अत्यधिक परिश्रम और खराब स्वास्थ्य के कारण 19 फरवरी 1915 को मात्र 48 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मार्गदर्शक बने। उनके सिद्धांतों को महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने अपनाया और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य, संवाद और शिक्षा से समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा के भी बदलाव लाया जा सकता है। आज हमें उनकी शिक्षाओं को अपनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।